तो धारणा धातु है, मतलब जो शरीर को धारण और पोषण करती है वो धातु कहलाती है। देन आती है इसकी संख्या, तो धातुओं की 7 संख्या होती है, मतलब 7 धातुएं होती हैं। रस धातु, अश्रक मतलब रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, ये 7 धातु होती है। देन आता है उसका उत्पत्तिगण, तो रसाद रक्त मतलब रस से रक्त की उत्पत्ति हुई है। तत्तो मांसम, फिर उससे मतलब रक्त से फिर मांस की उत्पत्ति, मांस से मेद की उत्पत्ति, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा और फिर मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है, फिर शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। देन अब है धातु है उनके मल और उनके उपधातु, तो याद ही रखने हैं कि रस का जो मल है वो कफ है, रक्त का पित्त, मांस का खमल, मेद का स्वेद, अस्थि का नख और रोम, मज्जा का नेत्रमल और त्वचा का स्नेह। और जो शुक्र धातु है उसका मल नहीं होता है। देन है कि जो रस धातु है उसकी जो उपधातु है वो स्तन्य और आर्तव, रक्त धातु की कंडरा सिरा, मांस धातु की वसा सट त्वचा और मेद की स्नायु। जो अस्थि मज्जा शुक्र है उनकी उपधातुएं नहीं होती है। देन अंत है इसके कर्म, 7 धातुएं कर्म है, प्रीणम, जीवनम, लेपय, स्नेहो, धारण, पूर्णे, गर्भोत्पादश धातु नाम श्रेष्ठ कर्म कर्मात्मकम। मतलब कि जो प्रीणन, तो तर्पण का कार्य है वो रस धातु का कार्य होता है। जीवनम, जीवन मतलब जो जीवन दान है वो रक्त धातु का कार्य है। लेपन स्थिरता मांस धातु का कार्य, स्निग्धता मेद धातु का कार्य। देन जो धारण मतलब अस्थियों का धारण अस्थि धातु, और पूर्ण करना वो पूर्ति करना वो मज्जा धातु का कार्य होता है। और गर्भ की उत्पत्ति ये शुक्र धातु का कार्य होता है।